क्या आप उत्तर प्रदेश में एक राजपत्रित अधिकारी या पावरफुल प्रशासनिक पद का सपना देख रहे हैं? यूपी ट्रिपल एससी ने कुल 2285 पदों पर लोअर पीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हम बात करेंगे इनकी योग्यता, वेतन और जॉब प्रोफाइल पर, और देखेंगे कि आपके लिए कौन सा बेहतर पद हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए बात करते हैं इस वैकेंसी की मुख्य कड़ियों पर, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण तारीख या योग्यता मिस न कर दें। अपनी स्क्रीन पर इस टेबल को ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात पदों की करते हैं। इस बार कुल 2285 पद निकाले गए हैं। ये संख्या काफ़ी बड़ी है, जिसका मतलब है कि अगर आपकी तैयारी सही दिशा में है तो सिलेक्शन की संभावना बहुत अधिक है। अब डायरी निकालिए और ये तारीखें नोट कर लीजिए। ऑनलाइन आवेदन 29 मई 2026 से शुरू हो रहे हैं और इसकी आखिरी तारीख 18 जून 2026 है। याद रखिएगा, फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 18 जून ही है, तो आखिरी के दिन के रश से बचने के लिए फॉर्म को जल्दी से भर दीजिएगा। सबसे ज़रूरी बात, अनिवार्यता। इस परीक्षा में बैठने के लिए आपके पास यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का वैलिड स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है। अगर आपने पेट 2025 दिया है, तभी आप इन 2285 पदों की रेस में शामिल हो पाएंगे। आयु सीमा की बात करें तो सामान्यतः यह 21 से 40 वर्ष रखी गई है, लेकिन ध्यान दें, जो दोस्त सेंटर सुपरिटेंडेंट पद के लिए रुचि रखते हैं उनके लिए न्यूनतम आयु मात्र 18 वर्ष है। बाकी वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। तो ये थी ऊपर ऊपर की जानकारी, लेकिन असली खेल शुरू होता है इन पदों की जॉब प्रोफाइल में। चलिए एक एक करके देखते हैं कि आखिरकार इन नौकरियों में आपको काम क्या करना होगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस पद का जिसका इंतजार हर लोअर पीसीएस की तैयारी करने वाला छात्र करता है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी अधिशासी अधिकारी। इस बार नगर निकायों में इसके कुल 238 पद निकाले गए हैं। सबसे पहले विभाग जान लीजिए। आपकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के नगर निकायों में होगी। आप सीधे तौर पर शहरी विकास और प्रशासन का हिस्सा बनेंगे। सरल शब्दों में कहें तो आप एक नगर पालिका के प्रशासनिक प्रधान होते हैं। शहर की साफ सफाई, सड़कों की स्ट्रीट लाइट का जलना, नई सड़कों का निर्माण और शहर के विकास के लिए टैक्स की वसूली, ये सब आपकी देखरेख में होता है। नगर पालिका का जो बजट साल भर के लिए आता है, उसे पास करवाना और विकास कार्यों को जमीन पर लागू करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं पावर की, क्योंकि यह पद आपको असली प्रशासनिक ताकत देता है। एक ईओ के तौर पर आपके पास पूरे ऑफिस स्टाफ का नियंत्रण होता है। सरकारी फंड्स को खर्च करने की फाइनेंशियल पावर आपके हाथ में होती है। शहर के विकास के लिए कौन सा टेंडर कब पास होगा, इसमें आपकी भूमिका निर्णायक होती है। आप सीधे तौर पर जनता और सरकार के बीच की कड़ी होते हैं। अगर आप फील्ड वर्क पसंद करते हैं और चाहते हैं कि आपके निर्णयों से किसी शहर की सूरत बदले, तो यह पोस्ट आपकी पहली पसंद होनी चाहिए। याद रखिएगा, इसमें ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट की मांग की गई है, तो उस पर विशेष ध्यान दें। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी पोस्ट की जो सीधे तौर पर हमारे देश की रीढ़ है, यानी किसानों से जुड़ी है। यह पद है मंडी पर्यवेक्षक की, जिसके लिए इस बार 46 पद विज्ञापित किए गए हैं। इसका विभाग है राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद। अगर आप उत्तर प्रदेश की बड़ी मंडियों के कामकाज को करीब से देखना चाहते हैं, तो यह नौकरी आपके लिए है। सरल भाषा में समझे तो मंडी में जब किसान अपनी फसल लेकर आता है, तो उसकी नीलामी की पूरी प्रक्रिया का सुपरविज़न आप ही करते हैं। आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि किसानों की उनकी उपज का सही दाम मिले और किसी भी तरह की धांधली न हो। इसके अलावा मंडी में काम करने वाले व्यापारियों पर पैनी नज़र रखना आपकी जिम्मेदारी है। क्या वे मंडी के नियमों का पालन कर रहे हैं? क्या वे समय पर टैक्स जमा कर रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, मंडी परिसर के भीतर सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना भी आपके कार्यक्षेत्र में आता है। खास बात, इस पद के लिए एक विशेष योग्यता मांगी गई है। अगर आपके पास एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स की डिग्री है, तो आप इस रेस में सबसे आगे हैं। यह एक बेहतरीन फील्ड जॉब है, जहां आपको ऑफिस के साथ साथ फील्ड में भी एक्टिव रहना होगा। तो दोस्तों, अगर आप मंडी के किंग बनना चाहते हैं और किसानों की मदद करना चाहते हैं, तो इस पद को अपनी वरीयता में जरूर रखिएगा। चलिए अब चलते हैं अगले पद की ओर। जो पूरी तरह से फाइलों और हिसाब किताब का है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी नौकरी की जो सरकारी खजाने की निगरानी करती है। यह पद है ऑडिटर, यानी लेखा परीक्षक का। और इस बार लोअर पीसीएस 2026 में इसके लिए भारी संख्या में, यानी कुल 419 पद निकाले गए हैं। इसका विभाग किसी एक जगह सीमित नहीं है। आपकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण सरकारी विभागों में हो सकती है, जहां वित्त और लेखा का काम होता है। अगर आप फील्ड वर्क से बचना चाहते हैं और ऑफिस में बैठकर काम करना पसंद करते हैं, तो यह पूरी तरह से एक डेस्क जॉब है।
आपका मुख्य काम है सरकार द्वारा खर्च किए गए एक एक पैसे का ऑडिट करना। आपको यह जांचना होता है कि विभाग को जो फंड मिला था, क्या वह सही नियमों के तहत खर्च हुआ, क्या फाइलों में दिए गए बिल और वाउचर असली हैं। सरल शब्दों में कहें तो सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकना ही आपकी मुख्य जिम्मेदारी है। प्रमोशन की बात करें तो इस पद में करियर ग्रोथ बहुत ही शानदार और व्यवस्थित है। आप एक ऑडिटर के रूप में ज्वाइन करेंगे, उसके बाद एक सीनियर ऑडिटर बनेंगे और अनुभव के साथ साथ आप ऑडिट ऑफिसर के राजपत्रित पद तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आपका दिमाग गणित और हिसाब किताब में तेज चलता है और आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो यह 419 पद आपके लिए एक सुनहरा मौका है। ध्यान रहे, यहाँ आपकी कलम की ताकत किसी भी विभाग की वित्तीय अनियमितता को पकड़ सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे पद की जिसकी धाक ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा होती है। यह पद है असिस्टेंट चकबंदी ऑफिसर, यानी सहायक चकबंदी अधिकारी का। इस भर्ती में इसके कुल 159 पद शामिल किए गए हैं। सबसे पहले विभाग को समझें। आपकी नियुक्ति राजस्व विभाग के चकबंदी निदेशालय के अंतर्गत होगी। यह विभाग सीधे तौर पर मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री के अधीन काम करता है। सरल शब्दों में कहें तो चकबंदी का अर्थ है बिखरी हुई जमीन को एक जगह इकट्ठा करना। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की जमीन अलग अलग टुकड़ों में बटी होती है, जिससे खेती करना मुश्किल होता है। एसीओ के तौर पर आपका काम उन टुकड़ों को एक चक में बदलना है। यह बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद है। इसमें आपको ज़मीन की पैमाइश कराना, पुराने नक्शों की जांच करना और सबसे महत्वपूर्ण, किसानों के बीच ज़मीन को लेकर होने वाले विवादों को सुलझाना होता है। आपके द्वारा लिया गया एक निर्णय किसी किसान की पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी यानी उसकी ज़मीन का भाग्य बदल सकता है। फील्ड वर्क की बात करें तो अगर आप ऑफिस में कैद होकर नहीं रहना चाहते, तो यह नौकरी आपके लिए परफेक्ट है। इसमें तहसील और गांव का दौरा बहुत ज़्यादा रहता है। गांव में चकबंदी अधिकारी का एक अलग ही रुतबा और सम्मान होता है। तो अगर आप जमीन जायदाद के पेचीदा मामलों को सुलझाने का हुनर रखते हैं और ग्रामीण विकास का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो एसीओ की पोस्ट आपके लिए ही है। याद रखिएगा, इसमें धैर्य और निष्पक्षता सबसे बड़ी योग्यता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पद की जिसमें इस भर्ती की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। यह पद है असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट, यानी सहायक कोषागार लेखाकार का। अकेले इस पोस्ट के लिए कुल 548 पद निकाले गए हैं, यानी सिलेक्शन की सबसे ज़्यादा चांस इसी विभाग में है। इसका विभाग है उत्तर प्रदेश का वित्त विभाग। आपकी पोस्टिंग जिले के कोषागार में होगी, जो जिले का आर्थिक केंद्र होता है। सरल शब्दों में कहें तो आप जिले के सरकारी खजाने के मुनीम या हिसाब रखने वाले होते हैं। जिले के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो पुलिस हों, शिक्षक हों या प्रशासनिक अधिकारी, उनकी सैलरी, रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन और विभाग के अन्य सभी बिलों का पास करना आपकी ही मुख्य जिम्मेदारी होती है। यह पद पूरी तरह से कॉमर्स और डेटा आधारित है। अगर आपको नंबर्स से खेलना पसंद है और आप हिसाब किताब में पक्के हैं, तो यह नौकरी आपके लिए ही बनी है। बिना आपकी अनुमति और साइन के सरकारी खजाने से एक रुपया भी बाहर नहीं जा सकता। यहाँ कोई भाग दौड़ या फील्ड वर्क नहीं है। यह 100% डेस्क जॉब है, जो आपको एक गरिमामय ऑफिस लाइफ देती है। यहाँ समय की पाबंदी और डेटा की सटीकता सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो अगर आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है और आप चाहते हैं कि सरकारी खजाने की चाबी आपके पास रहे, तो इन 548 पदों पर अपनी नज़रें जमा लीजिए। याद रखिएगा, कॉमर्स वालों के लिए यह इस साल सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे पद का जिसका नाम सुनते ही सरकारी बकाया न चुकाने वालों के पसीने छूट जाते हैं। यह पद है अमीन और नीलामकर्ता का। इस भर्ती में इसके लिए कुल 323 पद निकाले गए हैं, जो कि एक बड़ी संख्या है। आपका मुख्य विभाग राजस्व का होगा। आप सीधे तौर पर तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे। सरल शब्दों में कहें तो आप सरकार के वसूली अधिकारी होते हैं। सरकारी विभागों के जो भी बकाया होते हैं, चाहे वो बैंक का कर्ज हो या अन्य सरकारी टैक्स, उसे वसूल करना आपकी मुख्य जिम्मेदारी है। आपका काम फील्ड में जाकर नोटिस देना और बकाया राशि को सरकारी खजाने में जमा करवाना है। इस पद का सबसे पावरफुल हिस्सा है नीलामी। जो लोग बार बार नोटिस देने के बाद भी सरकारी बकाया नहीं चुकाते, उनकी संपत्ति की कुर्की और नीलामी की पूरी प्रक्रिया को आप ही मैनेज करते हैं। नीलामी की तारीख तय करना, बोली लगवाना और उस पूरी कार्यवाही की रिपोर्ट तैयार करना आपके कार्यक्षेत्र में आता है। यह कोई 9 से 5 की डेस्क जॉब नहीं है। इसमें आपको फील्ड में सक्रिय रहना होगा। गांव और शहरों की गलियों में जाकर सरकारी आदेशों का पालन करवाना होगा। तहसील स्तर पर अमीन का एक अलग ही रुतबा होता है, क्योंकि आपकी कलम से ही कुर्की जैसी बड़ी कार्यवाहियां शुरू होती हैं। तो अगर आप में लोगों से बात करने का हुनर है, आप कानूनी प्रक्रियाओं को अच्छे से समझते हैं और फील्ड वर्क का शौक रखते हैं, तो अमीन और नीलामकर्ता के ये 323 पद आपका इंतजार कर रहे हैं।
दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर जो हर एक छात्र के मन में होता है, आखिर जेब में कितने पैसे आएंगे। चलिए, लोअर पीसीएस 2026 के वेतन और उन शानदार सरकारी सुविधाओं की बात करते हैं जो आपको एक वीआईपी लाइफस्टाइल देती हैं। सबसे पहले ग्रेड पे को समझ लीजिए। इस भर्ती में मुख्य रूप से 2800 और 4200 ग्रेड पे तक के पद शामिल हैं। इसका मतलब है कि आपकी शुरुआती बेसिक पे ही काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अगर हम इन हैंड सैलरी की बात करें तो कटौतियों के बाद यह 40,000 से लेकर 58,000 रुपये तक जा सकती है, जो कि आपकी पोस्टिंग के शहर पर निर्भर करेगा। पहली बड़ी सुविधा है एचआरए, यानी हाउस रेंट अलाउंस। अगर आपकी पोस्टिंग लखनऊ, कानपुर या नोएडा जैसे बड़े शहरों में होती है तो आपको हाईएस्ट रेट पर मकान किराया भत्ता मिलता है। छोटे शहरों या ग्रामीण इलाकों में यह थोड़ा कम होता है, लेकिन सरकार आपके रहने का पूरा ख्याल रखती है। दूसरा है डीए, यानी महंगाई भत्ता। उत्तर प्रदेश सरकार समय समय पर केंद्रीय दर के अनुसार डीए बढ़ाती रहती है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी आपकी सैलरी भी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। इसके अलावा आपको मेडिकल अलाउंस और ऑफिशियल काम के लिए यात्रा भत्ता भी दिया जाता है। अब बात करते हैं पावर और रुतबे की। कई खास पदों जैसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, असिस्टेंट चकबंदी ऑफिसर में आपको सरकारी गाड़ी की सुविधा या फिर एक शानदार ऑफिस सेटअप मिलता है। यहाँ सैलरी से कहीं ज़्यादा उस पावर की वैल्यू है जो आपको समाज में एक विशिष्ट पहचान दिलाती है। कुल मिलाकर कहें तो लोअर पीसीएस की ये नौकरियां न केवल आर्थिक रूप से आपको मजबूत बनाती हैं, बल्कि आपके और आपके परिवार के भविष्य को पूरी तरह से सुरक्षित कर देती हैं। एक बार सिलेक्शन और फिर पूरी लाइफ सेट। दोस्तों, अब आते हैं सबसे ज़रूरी पड़ाव पर। सारी जानकारी एक तरफ, लेकिन अगर आपके पास सही कागज़ नहीं है तो आपकी पूरी मेहनत बेकार जा सकती है। चलिए देखते हैं कि लोअर पीसीएस 2026 के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहली और सबसे अनिवार्य शर्त, आपके पास यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का वैलिड स्कोर कार्ड होना ही चाहिए। बिना इसके आप मुख्य परीक्षा का फॉर्म भी नहीं देख पाएंगे। तो अपना स्कोर कार्ड अभी से संभाल कर रख लें। अब बात करते हैं कुछ खास पदों के लिए मांगी गई विशेष योग्यता के बारे में, क्योंकि यहाँ जनरल ग्रेजुएट होने के साथ साथ कुछ और भी चाहिए। अगर आप ऑडिटर और अकाउंटेंट जैसे पदों पर नज़र गड़ाए हुए हैं तो आपके पास कॉमर्स यानी बीकॉम की डिग्री होना अनिवार्य है। यह पूरी तरीके से अकाउंट्स वालों के लिए रिजर्व एरिया है। अगला है मंडी सुपरवाइज़र। यहाँ प्राथमिकता उन दोस्तों को मिलेगी जिनके पास एग्रीकल्चर या इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री है। अगला है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इस पावरफुल पद के लिए किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन तो चाहिए ही, साथ ही आपके पास ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। इसे नोटिफिकेशन में पुष्टि के लिए अनिवार्य बताया गया है। अगला है क्लर्क या टाइपिस्ट। अगर आप क्लर्क या टाइपिस्ट के पदों के लिए जा रहे हैं तो अपनी उंगलियों की रफ्तार बढ़ा लीजिए। आपको हिंदी टाइपिंग में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार दिखानी होगी। इसके अलावा अगर आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है या आपने प्रादेशिक सेना में 2 साल की सेवा की है तो आपको समान अंक होने पर वरीयता दी जाएगी। तो दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले एक बार अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स को इन रिक्वायरमेंट्स से ज़रूर मैच कर लें। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स कम है तो उसे समय रहते पूरा कर लें। याद रखिएगा, द गवर्नमेंट जॉब पर हमारा मकसद सिर्फ आपको सूचना देना नहीं है, बल्कि आपको सिलेक्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार करना है। तो दोस्तों, आज हमने यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 2026 की एक एक बारीकी को समझा। जैसा कि आपने देखा, ये 2285 पद न केवल आपको एक शानदार सैलरी और सरकारी सुविधाएं देते हैं, बल्कि ये आपको समाज में वो ऊंचा रुतबा और पावर भी देते हैं जिसका सपना हर छात्र देखता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बारे में आपको अपनी पसंदीदा पोस्ट चुनने में मदद मिली होगी। लेकिन अगर अब भी आपके मन में इन पदों की जिम्मेदारियों, प्रमोशन या किसी भी टेक्निकल पॉइंट्स को लेकर कोई सवाल है तो झिझकिए मत, सीधे कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखें। मैं खुद आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। हमारी ये जॉब प्रोफाइल की सीरीज़ यहीं ख़त्म नहीं होती। अगले वीडियो में हम किसी और बड़े सरकारी विभाग की नौकरी का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और आपको बताएंगे कि उसके अंदर की असली कहानी क्या है। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखें और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो इस बार लोअर पीसीएस की रेस में शामिल हैं। और हाँ, भविष्य में ऐसी ही सटीक और गहरी जानकारी के लिए द गवर्नमेंट जॉब को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।